गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अर्थशास्त्र में पाठ 1 विकास की समीक्षा करेंगे। कल आपने इसी पाठ का वीडियो देखा है। आज हम लोग उसकी समीक्षा करके उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। विकास क्या होता है? विकास का साधारण भाषा में अर्थ होता है प्रगति या उन्नति। तो विकास का अर्थ होता है कि पहले वाली स्थिति से और अच्छी स्थिति में पहुंचना। विकास शब्द का अर्थ पर हर व्यक्ति के लिए एक नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे जो व्यक्ति आज 5,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसके लिए विकास होगा जब वह 6,000 रुपए महीना कमाने लगेगा। एक उद्योगपति के लिए विकास जब एक फैक्ट्री के बाद वह दूसरी फैक्ट्री लगाता है तो वह उसके लिए विकास है। देश का विकास जब हमारी देश की आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, देश में नए उद्योग धंधे दिखाई देते हैं, तो उसको विकास कहते हैं। तो विकास का लक्ष्य अब जो हमारे नीति निर्धारक और जो सरकार है, उन्होंने विकास के कुछ लक्ष्य बताए हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि विकास कैसे होता है या विकास किसे कहते हैं या देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता चलता है। किन किन बातों से हम पता कर सकते हैं? जैसे पहला है प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। इसे औसत आय भी कह सकते हैं। 2006 के अनुसार जो विश्व विकास समिति की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपए है। अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो समझ लीजिए विकास हो रहा है। जो दूसरा सूचक है वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें देश में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली कुल आय को जोड़ करके प्राप्त किया जाता है। देश में जो कुल आर्थिक क्रियाएं हैं, उनसे जो आय प्राप्त हुई है, उसकी गणना के आधार पर हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं। अगर हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक है तो इसका मतलब भी हमारे देश का विकास हो रहा है। तीसरा सूचक आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर है एक वर्ष में 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या। तो यह संख्या जो है वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जब नहीं जी पाते हैं स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, तो उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम होगा उतना ही विकास को हम बेहतर समझ सकते हैं। जितना हम शिशु मृत्यु दर कम होगी उतना ही देश में, इसका मतलब है स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो रही हैं, इसका मतलब देश का विकास हो रहा है। फिर है चौथा आता है पुरुष महिला अनुपात। प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे तुलना में महिलाओं की संख्या को पुरुष महिला अनुपात या लिंग अनुपात भी कहते हैं। प्रति 1,000 पुरुषों के पीछे अगर महिलाओं की संख्या कम है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, और जो भ्रूण हत्या होती है महिलाओं की, तो उसके कारण जो है महिला अनुपात कम हो जाता है। महिला अनुपात अगर किसी देश में पुरुषों की तुलना में अच्छा है तो उस देश का विकास होता हुआ माना जाता है। जन्म के समय संभावित आयु, इसे एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी उम्र जीता है उसे जन्म के समय संभावित आयु कहते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से आयु बढ़ती है। फिर आता है छठा साक्षरता दर। देश में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। भारत में सन 2011 के अनुसार साक्षरता दर 74% है। जितना अधिक देश साक्षर होगा, शिक्षा की दृष्टि से देश उतना अधिक विकसित माना जाएगा। 7वां है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, जिसमें सड़क, रेल, विमान, पत्तन, विद्युत उत्पादन आदि आता है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बिना हम अपना कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं,
वही हमें आधार प्रदान करती है, उसी प्रकार ये सब सुविधाएं किसी देश को आधार प्रदान करती हैं। ये आधारभूत संरचना जिस देश की जितनी अच्छी होगी, उस देश का विकास उतना अच्छा होगा। ये तो आपने देख लिए विकास के लक्ष्य या विकास के सूचक, जिसे हमें प्राप्त भी करना है और जिससे हमें पता भी चलता है कि देश का विकास कैसा है, जिसमें आता है पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसके बाद आता है शिशु मृत्यु दर, फिर है पुरुष महिला अनुपात, फिर है जन्म के समय संभावित आयु, फिर आता है साक्षरता दर, इसके बाद आता है 7वां आधारभूत संरचना। अब हम लोग 3 राज्यों के उदाहरण से देखते हैं कि किस राज्य